मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज मैं आपको बताने आया हूं कि आपके सीएमए के अंदर जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो सिलेबस 2022 लगा है, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर्स चेंज हुए हैं और क्या आपके नया सिलेबस कौन कौन सा चैप्टर्स अप्लाई करेगा, वो सब हम यहाँ पर आज इस वीडियो में देखने आए हैं। तो देखो, सबसे पहले तो जो चेंज हुआ है वो है पेपर नंबर। जो पहले सिलेबस 2016 चला करता था वहां पर ये पेपर नंबर हुआ करता था 5 और अब ये पेपर नंबर होगा आपका 6। फर्स्ट ग्रुप में ही है, लेकिन जो सबसे पहले हुआ करता था पेपर नंबर 5 आपका इंटर का फर्स्ट पेपर हुआ करता था, अब ये पेपर नंबर 6 है। दैट मीन्स अब ये आपका सेकंड पेपर बन गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग FA। ओके, 100 मार्क्स का पहले था और 100 मार्क्स का अभी भी है। पूरे 100 मार्क्स का फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहने वाला है। अब इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है आपके, वो देखिएगा। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, E और F, टोटल 6 सेक्शन इन्होंने बनाए हैं, जिसमें सेक्शन A आपका है अकाउंटिंग फंडामेंटल, जहां पर आपको सारी बेसिक चीजें वापस पढ़ाई जाएंगी। 15 नंबर का ये रहेगा, 15 मार्क्स का रहेगा। और बेसिक चीजों में आपके क्या क्या रहने वाला है, स्टार्टिंग थ्योरी, कुछ थ्योरी रहेगा, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशन, जहां पे आप गोइंग कंसेप्ट, कंसेप्ट, एक्चुअल कंसेप्ट वगैरह ये सब चीजें सीखते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, ये आपको सीखने को मिलेगा कि कौन सा कैपिटल आइटम, कौन सा रेवेन्यू आइटम है। मतलब आपने कोई एक्सपेंस किया, जैसे बिल्डिंग खरीदा, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन उसके बाद सैलरी वगैरह जैसे लाइक आप पे कर रहे हो, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये चीज अपने को टॉपिक पढ़ने को सीखने को मिलेगा। उसके बाद जो आपको मिलेगा दैट इज डबल एंट्री सिस्टम, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडी बुक्स, फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स, जर्नल वगैरह, जर्नल, सब्सिडी बुक्स, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। कैश बुक वगैरह, ट्रायल बैलेंस वगैरह, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, ये सब पहले भी हुआ करते थे। ये सब पहले भी फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में हुआ करते थे। हाँ, ये वाला जो पार्ट आपके बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट, जो आपके फाइनल अकाउंट चैप्टर में आया करता था, उस पार्ट को फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में ऐड कर दिया गया है। तो बट हुआ तो ये पहले ये भी था, होता तो पहले ये भी था, अब भी होता है, बट हाँ सेक्शन चेंज कर दिया गया। ओके, तो ये आपका 15 मार्क्स का अकाउंटिंग फंडामेंटल रहने वाला है। सेक्शन B जो आपका रहेगा वो रहेगा स्पेशल ट्रांजैक्शंस का केस, स्पेशल ट्रांजैक्शन, जिसमें पहले 4 चैप्टर आया करते थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये 3 तो आते ही थे, प्लस इंश्योरेंस क्लेम और आता था। तो इस सेक्शन से इंश्योरेंस क्लेम को हटाकर उसे सेक्शन E में ट्रांसफर कर दिया गया है, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। बट अभी हटाया नहीं है, ये चैप्टर अभी भी आपके न्यू सिलेबस में भी बना हुआ है, सिलेबस 2022 में भी। ओके, तो सेक्शन B में फिलहाल आपके 3 चैप्टर रह गए हैं सिर्फ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर, और ये आपका वेटेज कवर करेंगे 10%, दैट इज 10 मार्क्स। 10 मार्क्स आपके फिक्स कर दिए गए हैं कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। फिर सेक्शन C रहेगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पे पहले भी फाइनल अकाउंट्स 3 थे, फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, NPO और देन सिंगल एंट्री सिस्टम, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये वेटेज रहेगा आपका 20% का, 20 मार्क्स का, ये पहले भी था और अभी भी है। प्लस इसके सेक्शन में पार्टनरशिप और हुआ करता था, 40 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन हुआ करता था, बट अब क्या कर दिया गया है, 20 मार्क्स का अलग कर दिया गया है फाइनल अकाउंट्स का, प्रॉफिट ओरिएंटेड, NPO और सिंगल एंट्री सिस्टम, और 20 मार्क्स का पार्टनरशिप के लिए एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है, सेक्शन D, पार्टनरशिप अकाउंट 20%। दैट मीन्स पार्टनरशिप आपका 20% मार्क कवर करेगा। 100 मार्क्स में से 20% मार्क्स, 20 नंबर पार्टनरशिप में रहेगा। पार्टनरशिप में सर कोई चेंज हुआ है क्या? पार्टनरशिप के अंदर सेम वही, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह सब वही रहने वाला है, JLP, डिसोल्यूशन सब वही रहने वाला है, अमलगमेशन, कन्वर्जन। इसमें जो एड ऑन हुआ है वो है अकाउंटिंग ऑफ LLP। अकाउंटिंग ऑफ LLP इसमें सेपरेटली ऐड कर दिया गया है, जो आपको न्यू पेपर नंबर 6 में FA के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। नाउ सेक्शन E, सेक्शन E के अंदर आपको क्या मिलेगा, लीज अकाउंटिंग। ये FA की बुक के लिए नया रहेगा। हालांकि AS 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 हमें कंपनी अकाउंट्स में पढ़ने को मिला करता था, पेपर नंबर 12 जो हुआ करता था सिलेबस 2016 में। अब उसी से रिलेटेड लीज अकाउंटिंग आपको यहां पर एक प्रॉपर चैप्टर बनाकर दे दिया गया है।
ब्रांच पहले से हुआ करता था, अभी भी है। डिपार्टमेंटल पहले से हुआ करता था, अभी भी है। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पहले से हुआ करता था और अभी भी है। 2 चैप्टर सेल्फ बैलेंसिंग लेजर और रॉयल्टी अकाउंट आपके एफए की बुक से हटा दिए गए हैं। 2 चैप्टर हटा दिए गए। ओके, और फिर आपका जो सेक्शन रहता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। काफी अच्छा खासा वेटेज दिया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। तो ये आपके रहने वाला है। तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी कोई चेंज है क्या? यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी चेंज है। यहां पर आपको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने को मिलेंगे वो मिलेगा AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो पहले भी हुआ करता था। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये भी पहले हुआ करता था। और ये जो 4 AS इन्होंने लगाए हैं वो एफए पेपर के लिए न्यू है। एफए पेपर के लिए न्यू है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए न्यू रहेंगे। इसमें से AS11, AS12 और AS16 आपको पहले कंपनी अकाउंट्स की बुक में पढ़ना हुआ करता था पेपर नंबर 12 के अंदर, बट उन्हें अब शिफ्ट करके आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर में डाल दिया गया है। और AS22 जो आप फाइनल में पढ़ा करते थे वो आपके इंटर लेवल पर लेकर आ गए हैं, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेशन ऑन इनकम। ओके जी, तो ये आपका पेपर नंबर 6 रहने वाला है सिलेबस 2022 के अंदर। बता देता हूं क्या क्या एडिशन हुआ है, क्या क्या डिलीशन हुआ है, मतलब क्या क्या एड ऑन हुआ है और क्या क्या हटा दिया गया है। जो एड ऑन हुआ है सिलेबस 2022 के अंदर वो है लीज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ LLP, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 11, 12 और 16 जो आपके पहले से कंपनी अकाउंट्स में आया करते थे, अब बस सेकेंड ग्रुप में पढ़ने के बजाय हम इसे फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा करेंगे। और AS22 जो आपके लिए नया एड ऑन हुआ है, जो पहले आप फाइनल में पढ़ा करते थे अब वो आप इंटर में पढ़ा करेंगे। डिलीशन, क्या क्या हट गया है, क्या क्या चैप्टर्स कम भी हुए हैं क्या? यस, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर कम हो गया है, रॉयल्टी अकाउंट्स ये चैप्टर भी हटा दिया गया है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हटा दिए गए जो पहले आपको पढ़ाया करते थे। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS7 कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एंड AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। पेपर नंबर 5 जो हुआ करता था FA, अब आपका जो पेपर नंबर 6 हुआ करता है अब सिलेबस 2022 में जो FA, वहां से आपके 3 AS हटा दिए गए हैं। तो पेपर नंबर 6 अब आपका रहेगा FA का। ओके, सिलेबस 2022। ये सिलेबस इफेक्टिव कब होगा इसके बारे में भी जान लेते हैं। कब से इफेक्टिव होगा? फ्रॉम जून 2023 एग्जामिनेशन। तो जिनका एग्जामिनेशन जून 2023 से होने वाला है उनके लिए सिलेबस एप्लीकेबल होगा। और फाइनल वाले बच्चों के लिए लिख रखा है कि उनको अगर इलेक्टिव पेपर के अंदर स्टूडेंट टेकिंग एनरोलमेंट इन द फाइनल कोर्स हैव टू गिव वन टाइम ऑप्शन अबाउट चॉइस ऑफ इलेक्टिव पेपर। उनके जो इलेक्टिव पेपर है उनके रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि भाई 3 इलेक्टिव पेपर हैं, उनमें से आपको जो सेलेक्ट करना है केवल एक बार आप सेलेक्ट कर सकते हो, बार बार आपके पास चॉइसेस नहीं रहेगा। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, सिलेबस 2016 कब तक चलेगा? जो पुराने स्टूडेंट है वो भी जानना चाहते हैं कि अगर हमारा जो सिलेबस 2016 में अगर हम एनरोल करवा लेते हैं या हो गया है ऑलरेडी, तो उनके लिए वो सिलेबस कब तक एप्लीकेबल रहेगा, कब तक वो एग्जाम दे पाएंगे? तो रहा दिसंबर 2023 तक वो लोग एग्जाम दे पाएंगे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज 2016। ओल्ड सिलेबस सीकिंग कन्वर्जन, जो पुराना बच्चा है जो कन्वर्ट होना चाहता है सिलेबस 2022 के अंदर, उसको भी वन टाइम ऑप्शन दिया गया। और एक्सरसाइज कब करना उसे? एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन डेट से आपको 6 महीने पहले आपको एक्सरसाइज करना होगा वो ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करवाना खुद को। Once their request for conversion is accepted, old student have to purchase necessary study material under syllabus 2022 at prescribed prices, और वो मटेरियल आपको इंस्टीट्यूट से परचेज करना होगा। ओके, चलिए, तो ये रहा आपका एक ओवरव्यू, एक हल्का सा नॉलेज कि आपका पेपर नंबर 6 कैसा रहने वाला है इन सिलेबस 2022। ओके, और क्या क्या उसमें चेंजेस है सिलेबस 2016 से। ओके, थैंक यू, टेक केयर देन, बाय।